स्टूडेंट्स, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को एक असाइनमेंट हम लोगों ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला हुआ है वो, तो उसका अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स ये सेट्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको कहा गया था राइट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना था, पहला पार्ट क्या था स्टूडेंट्स? पहला पार्ट था 2 4 6 डैश डैश डैश, इस तरह से आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं सॉल्यूशन साथ साथ लिखूंगा, तो मैं a इक्वल टू करके लिख सकता हूं, सॉल्यूशन है इसका स्टूडेंट्स। यहां पर आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा ये तो इवन नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे? x such that x is an even number। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट क्या था स्टूडेंट्स? बी पार्ट है आपके पास में 1 4 9 और ये 100 तक है स्टूडेंट्स। कैसे है? 1 4 9 इस तरह से, और 100 तक आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं इसकी प्रॉपर्टी, सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी लिखते थे, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये जो सेट है, मैं इसे बी से लिख रहा हूं यहां पर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूं कि ये स्क्वायर फॉर्म है आपका। कैसे है स्क्वायर? देखो, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए एंड n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये अप टू 10 के स्क्वायर तक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा n स्क्वायर x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था स्टूडेंट्स? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपको सेट लिखना है, उसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट को लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म में आप देखिएगा, पहला पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं, पहले पार्ट में उसने लिखा x such that x, ठीक है, x such that x is an integer। ठीक है, एंड ये जो x है ये कहां से कहां तक है? 1/2 x 9/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा 1/2 माइनस में है, 9/2 का मतलब है 4.5, इसका मतलब है 0.5 माइनस में, तो इनके बीच में जो इंटीजर फॉर्म बनेगी वो क्या बननी चाहिए? इंटीजर्स आएंगे इनके बीच में स्टूडेंट 0 1 2 3 4, क्योंकि आपको ये 4.5 है, तो 4.5 से पहले वाला जो इंटीजर है वो 4 बैठेगा। ठीक है ना, और -1/2 के बाद जस्ट जो स्टार्ट होगा 0 होगा, तो 0 से 4 के बीच आपको लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट ये मेरा सॉल्यूशन बना था, आंसर बना था। चलो नेक्स्ट बी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? बी पार्ट में वो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री आपका एक वर्ड है, उसके लेटर्स से आपको एक सेट बनाना है। तो क्या है आपके पास में? वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGO नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सेट बनने वाला है वो सेट क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा, एक तो मैं लिखूंगा T, सबसे पहले क्या लिखूंगा? T, फिर उसके बाद लिखूंगा R, इसके बाद क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? I। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? I लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स G, इसके बाद O, इसके बाद N, M, इसके बाद आपका E और फिर लास्ट में Y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का सेट बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? थर्ड था पावर सेट लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको? पावर सेट। आपसे पावर सेट पूछा जा रहा था, और ए पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं आपके पास 1 और 2। क्या है? 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्या लिखना है? इसके जो सबसेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेंगे? सबसेट्स। वो क्या क्या बनेंगे? सबसेट्स क्या क्या होंगे? जल्दी सोचिएगा। एक तो पहला तो हम बात करते थे 5 रहेगा, उसके बाद आपका एक एक एलिमेंट लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद दोनों आपके आ जाएंगे 1,2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है आपको? 1,2 दोनों। तो अब इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट क्या लिखोगे? जल्दी सोचो।
पावर सेट में क्या करते थे, जो एलिमेंट्स ये बने हैं मेरे, या ये जो सबसेट बने हैं, इनको मैं लिस्टेड कर देता था सेट की फॉर्म में। तो एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक आपका 2 आया, एक आपका 1 2 दोनों होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने क्या देख लिया, ये पावर सेट देख लिया। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, उसने एक एलिमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स ए। तो इसके जो सबसेट बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे, इसके सबसेट क्या होंगे जल्दी बताइएगा। सबसेट होगा, एक 5 होगा, दूसरा ए इटसेल्फ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप पावर सेट लिख दीजिए, इसका क्या लिख दीजिए, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा आपका, इसको आपको सेट की फॉर्म में लिख के दिखाना है। 5 होगा और दूसरा ए हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चलिएगा वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टूडेंट्स यहां पर दिया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। कौन से स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ आपको लिखने के लिए कहा गया। तो डी मॉर्गन लॉ क्या था स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन लॉ में आप लिखते थे पहला पार्ट कि अगर यूनियन में कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो इंडिविजुअल इंटरसेक्शन में जाएगा। क्या होगा, इंडिविजुअली इंटरसेक्शन में जाएगा। और दूसरा पार्ट है अगर इंटरसेक्शन में होल पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो इंडिविजुअली यूनियन का जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ। ठीक है जी, अब इसका वेरीफाई कर सकते हैं हम, एबीसी अपने ए बी अपनी तरफ से मानेंगे और यू अपनी तरफ से मान करके। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। ठीक है, एक ए है आपके पास, इसके अंदर आपको ए के अंदर दिया हुआ है 3 7, और दूसरा है आपका बी। बी के अंदर आपके पास है स्टूडेंट्स 2 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 5 7 आपके बी के अंदर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या है स्टूडेंट्स, पहला पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपका ए डैश क्या बनने वाला है, ए डैश देखिएगा आपके 3 7 है, 3 7 आप छोड़ दीजिए, 3 7 बचे हुए क्या है 2 5 9, 2 5 9। अब आपको यहां पर इंटरसेक्शन लगाना है। अब आप देखिएगा बी वाली चीजों को, किसको, बी वाली, 2 5 7 छोड़ना है, 2 5 7 छोड़ना है, तो 3 9 बचेंगे। क्या बचेंगे, 3 9। अब दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, 9 कॉमन है। क्या है, 9 कॉमन है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 9 आएगी। ठीक है, अब आप देखिएगा बी पार्ट, क्या देखिएगा आप, बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स निकालने के लिए ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा ए यूनियन बी क्या होगा, आप सोचिएगा, ए यूनियन बी देखिएगा, ए और बी को दोनों को मुझे मिक्स करना है, मिलाना है, तो होगा आपका 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका क्या चाहिए मुझे, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इसे u से आपको माइनस करना है। तो u माइनस, जब आप ये चीज लिखेंगे 2 3 5 7, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपका बनेगा यहां पर 9। क्या बनेगा यहां पर 9, क्योंकि 2 3 5 7 आपको छोड़ना है, आपका केवल 9 रह जाएगा। तो आप ये देखिएगा, ये डी मॉर्गन का वेरिफिकेशन है। आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि ये यूनियन का होल डैश इक्वल टू इंटरसेक्शन, तो ये चीज तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर हो गया ना। अब आप आ जाइएगा सी पार्ट, ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स अभी ए यूनियन बी हमने ये चीज हमने निकाली थी, ये यूनियन ही था, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 3 5 7। चलिएगा अब डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब u माइनस, अब आप ए बी में कॉमन चेक कीजिएगा, ए बी में कॉमन है आपके पास 7 है। क्या है स्टूडेंट्स, 7 कॉमन है। अब आप खुद देखिएगा, जब आप यहां से 7 छोड़ देंगे तो बचेगा 2 3 5 9। क्या बचेगा आपका 2 3 5 9। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहता है वो, ए बी सी 3 सेट है मेरे पास और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और यूनिवर्सल सेट भी मेरे को दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले लिख देते हैं एन ए यूनियन बी
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं इसमें, ठीक है। दिया जो है वो लिख लो एन यू, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए आपके 700 है। एन ए आपके पास 200 है। एन बी आपके पास स्टूडेंट्स 300 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एन ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास स्टूडेंट्स 100 है। एक चीज ये पूछी और दूसरा एन ए इंटरसेक्शन और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम तो मैं इन दोनों का एक रिलेशन लिख लेता हूं। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स कि अगर एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मुझसे पूछा जा रहा है तो वो होगा क्या, वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन से है, किससे स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स, ये डी मॉर्गन्स लॉ से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, सॉल्यूशन डाल लीजिए। सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास जो जो चीजें हैं उसी को मैं फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज रखनी है इसके अंदर जो दी हुई है, ठीक है। चलो रख देते हैं, ये 200 था, ये 300 था, माइनस अब आपके पास इंटरसेक्शन क्या है, 100, क्या है स्टूडेंट्स, 100। तो ये आपके पास कितना आया, 400 आ गया। क्या आ गया, 400। तो मैं समझता हूं एक रिजल्ट मेरा क्लियर हुआ, ठीक है, एक रिजल्ट क्लियर हुआ। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लिख लीजिएगा एन ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, एन ये वाली चीज, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, अब आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा यूनिवर्सल से ए यूनियन बी माइनस करना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल कितना था भाई, यूनिवर्सल 700 था, ये आप एन लगा दीजिए। तो 700 माइनस कितना करना है, 400, मतलब आपका आंसर 300 आ गया, ठीक है। ये मेरा क्लियर हो गया यहां पर। नेक्स्ट है आपका है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ है एक सेट का कंडीशन, ये एन ए इक्वल टू है आपके पास ए एक्स सच दैट आपके पास एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला गया है, ठीक है। और जो पूछी हुई चीजें हैं, जो पूछा गया है, वो पूछा गया क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क किस चीज का है, वो है आपके पास में 3n इंटरसेक्शन 7n, क्या 3n इंटरसेक्शन 7n, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम कीजिए आप 3n बनाइएगा। 3n क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 3 लिखते चले जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे आप, 3 लिखते जाएंगे। तो ये होगा 3a, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3a, आपके पास अगला होगा 6a 9a डैश डैश डैश, इसके बाद आप 7n लिख दीजिए। तो ये आपके बाद क्या आएगा 7a, फिर 14a, फिर 21a, फिर डैश डैश, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखिएगा यहां पर आपका 3n इंटरसेक्शन 7n, ये कॉमन आप देखिएगा, इसकी टेबल में जो आएंगे वो टर्म्स आगे जाकर 21 24 ऐसे आएंगे, यहां भी 21, तो 21 वाली सीरीज आपकी कॉमन, 21a 42a 63a, इस तरह से। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो ऐसी एक वीडियो मैंने डाली थी जो थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें यही था क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर 120 हैड बीन एक्सपोर्ट टू द केमिकल ए, मतलब एन ए की जो कंडीशन है, इनके केमिकल ए वाले हैं 120, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही उसने बोला 50 जो है वो है आपके केमिकल बी वाले, यानी कि एन बी इक्वल टू क्या होगा, 50 होगा आपका स्टूडेंट्स। और दोनों वाले यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं। उसने पूछा क्या है, पहला पार्ट आपका स्टूडेंट्स है उसमें ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, बी पार्ट था
बी बट नॉट ए, बट नॉट ए। फिर आपका स्टूडेंट सी पार्ट था, सी पार्ट में है ए और बी, ए और बी। स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं इसको? ए यूनियन बी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन डाल लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ए बट नॉट बी वाला जो केस है वो है एन ए माइनस बी। क्या है? एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का मतलब होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना था मेरे को यहां पे दिख रहा है 120 लिखा हुआ, इंटरसेक्शन है 30, स्टूडेंट्स ये आया 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला आंसर क्या आया मेरा 90। ये ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट देखते हैं, इसमें है ए बी माइनस ए निकालने के लिए आपको कहा ना बी बट नॉट ए, तो बी माइनस ए होगा। बी माइनस ए का मतलब एन बी से इस बार कॉमन वाला माइनस जाने वाला है। एन बी 50 है आपको दिख रहा है यहां पर, और ये आपका 30 है, तो ये आया आपका 20। ठीक है, अब सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास यूनियन निकालने के लिए कहा गया है, तो एन ए यूनियन बी हम पढ़ के आए थे, कंसेप्ट यहां भी मैंने लगाया। तो क्या था वो? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एन ए आपका 120 प्लस 50 माइनस 30, तो स्टूडेंट्स ये आएगा आपका 140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरे तीनों के आंसर आ गए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में, लेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। 9 में एन ए है आपके पास 3 एलिमेंट्स और बी के अंदर है आपके 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों को क्या करना होता है? दोनों में कॉमन ढूंढना होता है। तो उसमें जब मैं मिनिमम की बात करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम जो होंगे वो 0 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 0। क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है। एक भी एलिमेंट ना आए, जिसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता था? कोई भी एलिमेंट हो सकता है 0 एलिमेंट कॉमन हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहां पर अब आप देखिएगा मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये देखना होता है, जिसमें सबसे कम एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम आपके कॉमन बन सकते हैं। तो ए और बी में मिनिमम कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, दोनों में छोटे वाले 3 हैं, तो 3 ही मैक्सिमम कॉमन बन सकते हैं। क्या? 3 मैक्सिमम कॉमन बन सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन सिचुएशन हो गई 3 की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटरसेक्शन को लेकर के। अब यूनियन को लेकर करते हैं, एन ए यूनियन बी। यहां पर स्टूडेंट्स मैं मिनिमम की बात करता हूं। पहले मिनिमम जो होंगे, जो सेट आपको दिए हैं उसमें सबसे बड़े सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो मिनिमम कॉमन हो सकते हैं। मिनिमम एलिमेंट्स यूनियन में हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन केस भी तो हो सकते हैं। मान लिया हो सकते हैं 6 थे, इसके 3 यहीं पे एग्जिस्ट करते हो, तो सबसे कम सिचुएशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, और ये होगा इस समय 6। क्या होगा स्टूडेंट्स? मिनिमम ये आपका 6 होगा। ठीक है, अब आते हैं आप मैक्सिमम के लिए, एन ए यूनियन बी मैक्सिमम। मैक्सिमम सिचुएशन फिर यहीं पे आते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट है स्टूडेंट्स, क्या है? डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में मुझे पता है कॉमन तो 0 होता है, यानी कि कॉमन तो होता ही नहीं है। होता नहीं है तो जब यूनियन बनाओगे तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखोगे, तो 3 और 6 मिलाकर के टोटल 9 एलिमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? 9 एलिमेंट बनेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट है, ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। स्टूडेंट्स अब की बार इंटरवल आपको लिखने हैं। क्या लिखना है? इंटरवल्स पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो इंटरवल लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट्स का याद होगा, हम लोगों ने इसका एक वीडियो पर देखा था, उसमें हमने क्या किया था वो देख लेंगे। पहला पार्ट देखिएगा, x such that x belongs to r, comma -4 लेस देन आपका x, फिर लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है। तो इसका सॉल्यूशन में आप अगर आप लिखना चाहें, डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तो ये क्या लिखोगे? x belongs to,
स्टूडेंट्स 4 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब -4 आपका ओपन इंटरवल पे जाएगा। 6 इंक्लूड है तो 6 पे रेक्टेंगल ब्रैकेट जाएगा। क्लियर हुआ? चलो बी पार्ट देखते हैं। इसी तरह से हम लोग बी पार्ट को सोचते हैं। बी पार्ट में आपका 0 से लेकर के ये है x such that x belongs to R एंड सिचुएशन है आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा x belongs to, देखो 0 इंक्लूड है तो 0 रेक्टेंगल ब्रैकेट पे जाएगी और 7 आपका ओपन ब्रैकेट पे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलो सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में इसमें कहा गया x such that x belongs to R, ये सिचुएशन सेम है। उसके बाद है 3 और 4 के लिए, तो ये आपका इस तरह से इक्वल का साइन इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार क्या है? इक्वल का साइन इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या लिखोगे सॉल्यूशन के लिए? सॉल्यूशन में लिखोगे x बिलोंग्स टू, दोनों पर ही क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? दोनों पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, रेक्टेंगल ब्रैकेट मतलब। नेक्स्ट एग्जांपल 11 ले लेते हैं। 11 एग्जांपल में कहा गया है कि 38 मेडल्स मिलते हैं आपको फुटबॉल में। तो मैं एबीसी कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो एन ए हो गया आपके पास 38, एन बी दूसरे वाला है आपके पास में 15, एन सी हो गया आपके पास 20। ये गिवन है सारी चीजें स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कॉमन जो तीनों को मेडल मिल रहे हैं वो 3 लोगों को तीनों मेडल मिल रहे हैं तीनों गेम्स के अंदर। ठीक है, और टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी ये स्टूडेंट्स है 58। क्या है ये? 58 है। और उसने कहा कि 3 मेडल्स वो आपका मिल चुका है। उसने कहा क्वेश्चन में हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर 2 गेम्स वाला करूंगा, यानी कि मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ मेरा? सॉल्यूशन में मैं जाता हूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैं एक फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस में होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा ये वाली वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 58। कितना है? 58। ठीक है, ध्यान से करते जाएंगे। ये ए है आपके पास 38 प्लस ये आपके पास है 15 प्लस आपके पास 20 माइनस, स्टूडेंट्स जो पूरा का पूरा फॉर्म है देखिएगा यहां से ये वाला, इसे मैं माइनस कॉमन लेकर के और कैपिटल पी लिख लेता हूं क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखनी है मुझे, और लास्ट में प्लस हो गया आपके पास 3। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अब क्या करना है? पी को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा? पी इधर आकर के प्लस का होगा। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा, देखो आप ऐड कीजिएगा 5 3 8 8 8 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 5 7 माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स? 58। तो यहां पर आपका जो बना ये बना 18। क्या बना स्टूडेंट्स? 18। क्लियर हो रहा है? अब एक फॉर्मूला था, ये था n एग्जैक्टली 2। क्या था? n एग्जैक्टली 2। वो था आपका स्टूडेंट्स n a इंटरसेक्शन b प्लस b इंटरसेक्शन c प्लस c इंटरसेक्शन a। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस में था 3 टाइम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पे आप जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये था, ये तो आपका भी 18 आया था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला, मतलब 3 का अलग वाला। ठीक है, और ये 3 टाइम इंटू 3 करोगे तो ये हो गया 18 माइनस 9। क्या है स्टूडेंट्स? 18 माइनस 9 और इक्वल टू क्या बना? 9। इसका मतलब 9 स्टूडेंट, आप चेक कर लीजिए आंसर आपका आ गया होगा। तो ये 9 ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जैक्टली 2 में रिजल्ट, मतलब एग्जैक्टली 2 में उनको मेडल मिला है। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन आपका 12th वाला। उसमें कहा इन अ सर्वे वी फाउंड दैट 21 लाइक्स प्रोडक्ट ए। तो मैं इसे प्रोडक्ट ए को लिख देता हूं एन ए,
NA क्या है स्टूडेंट्स? 21 पीपल लाइक करते हैं। ए प्रोडक्ट को 21 लाइक करते हैं। बी वाले प्रोडक्ट को लाइक करते हैं आपके 26। सी वाले को लाइक करते हैं स्टूडेंट्स 29 लोग। ठीक है, फिर उसने कहा कि ए और बी को जो लाइक कर रहे हैं वो 14, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से करिएगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर के दिक्कत कर देती हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है? बी और सी है 14 और एन ए इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स ये है आपके पास में 12। और स्टूडेंट्स इसने कहा है 8 लाइक्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया 8। ठीक है, अब पूछा क्या है? फाइंड हाउ मेनी लाइक ओनली सी। क्या? ओनली सी वाला आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। सबसे पहले इसको मैं अगर ग्राफिकली बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना है। ये मेरा ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा हो गया सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तीनों में कॉमन वाला सबसे पहले लिख लीजिए, आसान तरीका सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये 8 हो गया। ओके, अब आप देखिएगा ए और बी में कॉमन कितना था? ए और बी में 14 थे, 8 यहां आ चुके, तो कितना रहने वाला है? 6 रहने वाला है। अब आप बी और सी में कॉमन चेक कीजिए, बी और सी में कितना है? 14, 8 यहां आ चुका तो ये भी 6 आएगा। अब ए और सी चेक कीजिए, ए और सी में 12 है, 8 यहां आ चुका है, इसका मतलब 4 आएगा, यहां पे आएगा ना। अब आप पूरा ए देखिएगा, ए है 21 और यहां के हिसाब से कितना आ चुका? ए पूरा देखो ध्यान से, 10 8 18 18 21, तो ये 3 बचेंगे ना, ये क्या बाहर वाले, यानी कि इनसे अलग ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इनसे अलग 3 तो बचे, तभी तो ये 21 बैठेगा। ऐसे इधर आइएगा, बी पे चलिएगा, बी पे हो गया कितना आपका? 14 20 हो गया, और चाहिए कितना? बी 26, इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 6 आएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अगला वाला बढ़ते हैं। ये कितना है? 8 4 12 12 और ये 18, और चाहिए कितने आपको? सी में 29, तो 18, तो ये 11 बचे ना यहाँ पर। कितने बचे? 11 बचे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले जो केस हैं ये है ओनली ए, ओनली ए कितने हुए? 3। ये वाले केस जो है ये वाले दिख रहे होंगे आपको, ये ओनली बी वाले हैं। कितने हैं आपके? सी हैं। ठीक है जी, अब आ जाइएगा ओनली सी, अब आपको दिख ही रहा होगा, ये आपके 11 है। ठीक है, तो ये वाला आपसे पूछा गया था, ओनली सी वाला। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके।